हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पूजा राही अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। फिर से एक बार आ गई हूँ आपके सामने फिर से धमाकेदार वीडियो लेके, और आज एक बहुत अच्छी खुशखबरी आप सब लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो आप सुनकर आप लोग बहुत खुश हो जाने वाले हैं। तो जल्दी से चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख लिया आपने। तो खुशखबरी की बात ये है, बहुत बड़ी हम सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी की बात ये है कि मोमिन मलिक सर आपने जैसे कि देखा ही होगा, बस में जा रहे हैं और वो इंडिया से निकल चुके हैं, हमारे भारत से निकल चुके हैं नेपाल जाने के लिए, और हैदर भाई से मिलने के लिए, हैदर भाई को इंडिया में लाने के लिए, रास्ते साफ करने के लिए। तो है ना खुशी की बात ये कि एक एक कदम हम लोगों की तरफ से बढ़ता ही जा रहा है। जिस तरह ये पहले केस चल रहा था, जिस तरह ऐसे ही गिरते पड़ते चल रहा था, लेकिन जब से मोमिन मलिक सर ने इस केस को अपने हाथों में संभाला है, तब से ये केस ऐसे परत पे परत उठता चला जा रहा है। क्योंकि अब एपी सिंह को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। सामने से वो कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ कर देता है कि उसका केस दूसरी तरफ से गड़बड़ हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी हम लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात, क्योंकि मोमिन मलिक सर निकल चुके हैं हैदर भाई की तरफ से उन्हें कि वो भारत में उन्हें ला सके। नेपाल जा चुके हैं मोमिन मलिक सर। तो ये थी हम लोगों के लिए खुशखबरी, और आगे की वीडियो में हम बजाएंगे सीमा हैदर की बैंड। कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की तीसरी बार हमारे सामने सरकार बन रही है। हमने भी भगवान जी से बहुत प्रार्थना करी कि मोदी जी ही देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। हमने बहुत प्रार्थना करी भगवान जी से कि और उनका विकास। तो देख लिया आपने, मतलब ये मैडम, ये महारानी, ये मोहतरमा ये कहना चाहती है कि भारत सरकार के मतलब तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी बने हैं प्रधानमंत्री। कितनी बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। मैंने प्रार्थना की थी, मेरी प्रार्थना भगवान ने सुन ली, और मेरी प्रार्थना मैंने इतनी प्रार्थना की थी। मेंटल औरत, मतलब तेरी प्रार्थना सुनी भगवान ने, तो हम लोग क्या पानी भरने चले जाएं। तेरी तेरी प्रार्थना सुनी भगवान ने, मतलब इससे पहले किसकी प्रार्थना सुनी थी? क्या पाकिस्तान से प्रार्थना कर रही थी क्या तू, जब मोदी साहब जीते थे? हैं, तब पहले भी तो वो जीते थे, तब कौन प्रार्थना, तब तूने कहाँ प्रार्थना करी? तेरी नौटंकी, इतनी नौटंकी तू कर कैसे लेती है, ये तो बता दे। तुझे इसका एक शब्द का अर्थ तक नहीं पता। वो तेरा भाई वहां से मुंह बोला बड़ बोला, तेरा भाई वहां से स्क्रिप्ट लिख कर दे देता है, तू पढ़ पढ़ करना शुरू हो जाती है। तुझे इन बातों का अर्थ भी पता है? पता है अर्थ क्या होता है इस बातों का? बस तुझे बोलने से मतलब होता है बस। क्या कि स्क्रिप्ट तेरे हाथ में पकड़ा दी, फिल्मी दुनिया की तरह, जैसे तू इसको फिल्मी दुनिया सोच कर आई थी ना, उसी तरह। ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि इतनी ना अपने आप को ज़्यादा वो मत बन कि तेरी ही बातों से, तेरी ही प्रार्थना और दुआओं से नरेंद्र मोदी जी जीते हैं। ठीक है ना। वो जिस तरह उन्होंने काम किए हैं, वो अपने काम की वजह से, अपने कर्म की वजह से जीते हैं, ना कि तेरी दुआओं की वजह से जीते हैं। और ये डंका पीटना बंद कर दे, इसमें तेरा कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, चाहे तू जितना भी मोदी 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 बोलती रहे, लेकिन उसमें कोई तेरा फायदा नहीं होने वाला। मोदी जी हमेशा सच का साथ देते हैं, तो सच का ही देंगे, तेरे जैसी औरतों का साथ नहीं देंगे। ये डंका पीटने से, इस तरह डंका पीटेगी तो तेरा साथ देने लग जाएंगे मोदी जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब तक तो सब शांत बैठे हुए थे, तुझे अब पता चलेगा ना। अब तू करती रहे, मोदी जी योगी जी करती रहे, कितना करेगी करती रहे, तेरे दिन बस कुछ ही दिन बचे। क्योंकि मोमिन मलिक सर निकल चुके हैं हैदर भाई को लाने के लिए इंडिया में। और जैसे ही हैदर भाई इंडिया में आएंगे, सबसे पहले उनको उनके बच्चों की कस्टडी दी जाएगी। पता है आप लोगों को? क्योंकि ये केस तो, क्योंकि इस पे अलग अलग केस बहुत सारे चल रहे हैं ना,
तो ये केस इस पे पहले से ही दर्ज है, बहुत पहले से ही, कि वो मतलब बिना बाप के बच्चे हैं। और ये कस्टडी सिर्फ उसके पास, माँ के पास इसलिए है क्योंकि अभी हैदर भाई इंडिया में नहीं है, सिर्फ इसलिए। जैसे ही हैदर भाई इंडिया में प्रवेश करेंगे, उनको उनके बच्चों की कस्टडी उनको मिल जाएगी। और सबसे बड़ी उस दिन ये खुशखबरी की बात होगी। तो सब लोग अपने अपने घरों में प्लीज़ मुंह मीठा ज़रूर कीजिएगा उस दिन, जब हैदर भाई को जिस दिन उनके बच्चे वापस मिल जाएंगे। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ, अपने गुरु महाराज से, कि उनको उनके बच्चे जल्द से जल्द मिल जाएं दोस्तों। अब सेकंड क्लिप मैं आपके लिए लगाने वाली हूँ इसकी बकवास के लिए, जो इसने आगे और भी बकवास की है। तो आप लोग भी सुन लीजिए ये कितनी मतलब बकवास ये लाती कहाँ से है। मैंने पाकिस्तान में अपने अनाथ बच्चे थे जिन हम पे किसी का सर पे साया नहीं था, हम पे उनको मैं लेकर भारत देश में आई और आशा और विश्वास के साथ आई हूँ। और मेरी आशा और विश्वास पूरी तरह से पूरी होगी। और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के उनके शासनकाल में मुझे पता है कि मेरा कोई देख लिया आप लोगों ने इसकी क्लिप और सुन ली इसकी फिर से एक बार बकवास। हर रोज ये इतना ड्रामा, इतनी नौटंकी कहाँ से लेकर आती है। और कभी तो ये ऐसे बन के आ जाती है कैमरे के आगे, मतलब इतनी खुशहाल फैमिली, इतनी इंजॉय करने वाली औरत, फिर अचानक से अगले दिन इसका ये रूप आ जाता है पल्ला ओढ़ के, है ये सब बकवास करने के लिए और बोलने के लिए। अभी इसने क्या बोला, क्या बोला इसने, आप लोगों ने सुन लिया ना बहुत अच्छी तरीके से, कि पाकिस्तान में मेरे अनाथ बच्चों के सब, मतलब ऐसे इमोशनल हो के ये सब बोल के तू कर क्या लेगी। पहले तो यही कि पाकिस्तान में मेरे अनाथ बच्चे थे, मैं अनाथ बेसहारा माँ, मैं भारत में आई तो भारत में आके मोदी जी मेरी मदद करेंगे और मोदी जी के, योगी जी के देश में, उत्तर प्रदेश में मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। सुनना आप लोगों ने, मतलब ये पाकिस्तान में अनाथ थी, इसकी एक बहन थी बड़ी, एक छोटी बहन थी, बड़ी बहन रीमा थी, छोटी बहन सुमेरा थी, एक भाई था और इसके पापा थे और इसका चाचा था जो वो उस कैंट में जहाँ ये मिलने छावनी में जाती थी, मतलब। और इतने सारे, इतने सारे, इतने सारे इसके आशिक, मतलब इससे तब भी अनाथ थी। तो सोचिए आप लोग, इतने सब होने के बाद ये अनाथ थी, इसका इमोशनल अत्याचार देख रहे हो आप लोग, मतलब सब कुछ कांड करने के बाद भी अपने आप को कैसे ही अबला नारी बता लेती है ये। इसे शर्म भी नहीं आती क्या बोलते हुए बिल्कुल भी, है कि मोदी जी, योगी जी, उत्तर प्रदेश में मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। किस ठोक बजा के बोलती है, किस हक से बोलती है ये, तेरा बाल बाका, तू पूरी गंजी होने वाली है, तू चिंता मत कर। मोमिन मलिक सर ने पूरी तैयारी कर दी है कि जब तक हैदर भाई इंडिया में प्रवेश करे ना, उससे पहले तू जेल के काल कोठरी में ताला लगा के अंदर होगी। तैयारी कर दी है पूरी मोमिन मलिक सर ने, चिंता मत कर तू। आने ही वाला है वो दिन, 10 जून भी आने वाली है, तेरा बर्थडे भी आने वाला है। जेल में जाके बर्थडे मनाइयो, केक काटियो, वहां पे ऑर्डर कर लियो, ठीक है। चीज पिज्जा पसंद है तुझे ना, चीज चटोरी तो तू इतनी है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है, चटोरन भूखी है, बेशरम औरत है। योगी जी, मोदी जी का नाम लेके अपने कर्मकांड पे क्या पर्दा डाल रही है क्या, जो तू कर्मकांड करके आई है। तो भी ये कर्मकांड इसने किए हैं आज तक। अभी तो मैं और भी वीडियोस लाने वाली हूँ इसकी। इसने, इस बदतमीज औरत ने जो भी इसके कारनामे और भी खुलकर आए, जो जाफर बलोच को तो आपने सुना ही होगा नाम, जो जिसके साथ इसकी फोटोज वायरल हुई थी अभी इतनी सारी, जाफर बलोच है वो, उसके भी दोस्त। तो जैसे कि दोस्तों, अगर आप समझदार होंगे तो समझ ही गए होंगे कि जाफर बलोच के भी दोस्त के साथ सीमा के, तो इस वीडियो को मैं एक अलग ही बनाऊंगी, वो अभी इसमें मिक्स नहीं करना चाहती। तो फिलहाल के लिए यही है। और अभी मैं कुछ यहाँ पे पिक्चर साइड में डाल दूंगी, आप देखते रहिएगा कि ये सचिन मीना, ये लप्पू, ये खुद तो इतना सा, ये पिक्चर तो देख लो कैसा लग रहा है। उन सब जो एपी सिंह के जूनियर भी सब खड़े हुए हैं ना, जो उसके साथ काम करते हैं, वो भी उससे अच्छे लग रहे हैं। ये वहां पे कैसे मतलब खड़ा हुआ है और ऐसे मोदी जी की मतलब फोटो उस दे रहा है, एपी सिंह को भेंट कर रहा है, मतलब
इस तरह मतलब जैसे इसका बड़ा योगदान है, इसका और सीमा हैदर का, इसकी बीवी का, सीमा हैदर का बहुत बड़ा योगदान है मोदी जी को जिताने का। ये इतने खुश हुए बेचारे, जैसे इसको तो पता नहीं क्या पोटली खजाना मिल गई। ये पहुंच गया है एपी सिंह के ऑफिस और वहां पे उसको फोटो दे रहा है। ये भी ना, ये इसका दिमाग तो हो ही नहीं सकता लप्पू का, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं, ये लप्पू का दिमाग हो ही नहीं सकता और ना ही सीमा हैदर का हो सकता है। ये एपी सिंह की ही चाल है, ये एपी सिंह ही इनसे करवाता है ये करतूते। दोस्तों आप लोग तो बहुत अच्छे से ही जानते हैं, ना ही ये लप्पू का दिमाग है और ना ही सीमा हैदर का दिमाग है। ये एपी सिंह इन लोगों को स्क्रिप्टें बना बना के देता रहता है और फोन के द्वारा जो इनकी कानाफूसी होती रहती है, तो कि हाँ अब ये हुआ है, अब ये करना है, अब ये हुआ है, ये करना है। ये तो आप लोग भी इतने दिनों से बहुत अच्छे से देखते देखते जान ही गए होंगे इस लप्पू को कि ये इसका दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ये पहुंच गया एपी सिंह के ऑफिस और वहां पे दी है उसने मोदी जी की तस्वीर और जाके मिठाई भी दी है। मिठाई जो चॉकलेट कुछ ऐसा ही लग रहा है वो, और ये मैंने पिक्चर साइड में डाल दिया, आप देखते रहिए। जैसे ही एपी सिंह ने लप्पू को मिठाई खिलाई है ना, जो उसके जूनियर है ना एपी सिंह के साइड में खड़े हैं, वो भी मुस्कुराने लग गए, हंसने लग गए। तो उन्हें भी कुछ ना कुछ तो पता ही होगा तभी हंस रहे हैं वो। जैसी एपी सिंह ने मिठाई खिलाई उसको, मतलब इन लोगों का तो बहुत बड़ा योगदान है, इन्होंने जिताया मोदी जी को। मतलब हम लोग तो पागल बैठे हैं भाई यहाँ पे, हम लोग बेवकूफ है यहाँ पर हैं। इन लोगों ने जिताया, इसकी सीमा हैदर की प्रार्थनाओं से मोदी जी जीते हैं और इस लप्पू की वजह से, इन लोगों की वजह से जीते हैं। वाह, हम लोग तो भाई पागल निकले। इस वीडियो के बारे में अपनी राय और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। आने वाली वीडियो में और भी खुलासे होने वाले हैं सीमा हैदर के बारे में, तो देखने के लिए तैयार हैं आप लोग। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ।